Assalamu alaikum students. How are you? I hope you all are fine. You all are good. So today we will start our first chapter of English grammar, nouns. Let's start our first chapter, nouns. What is noun? A noun is a word that indicates the name of a person, a place, a thing or an idea. आपकी बुक में नाउन की डेफिनेशन दी गई है. A noun is a word that indicates the name of a person. नाउन एक वर्ड है जो किसी पर्सन के प्लेस, थिंग और आइडिया को इंडिकेट करता है, यानी कि किसी भी पर्सन के नेम, प्लेस का नेम, थिंग, कोई भी आइडिया, वो सब क्या कहलाता है? हमारा नाउन कहलाता है. इज इट क्लियर? नेक्स्ट, देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ नाउन्स आर प्रॉपर नाउन्स एंड कॉमन नाउन. यहाँ पर आपके टू मेन टाइप दिए गए हैं नाउन्स के. फर्स्ट इज़ प्रॉपर एंड सेकंड इज़ कॉमन नाउन. तो देखते हैं फर्स्ट प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन. प्रॉपर नाउन्स आर वर्ड्स विच रेफर टू अ पर्टिकुलर नेम्स ऑफ पीपल, प्लेसेस एंड थिंग्स. प्रॉपर नाउन्स ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर. यहाँ पर प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन दी हुई है. यहाँ पर प्रॉपर नाउन की आपको डेफिनेशन दी गई है. प्रॉपर नाउन्स आर वर्ड्स विच रेफर टू द पर्टिकुलर नेम्स ऑफ पीपल, प्लेसेस एंड थिंग्स. प्रॉपर नाउन्स कौन से होते हैं, कौन से वर्ड्स होते हैं? जो किसी पर्टिकुलर नेम ऑफ पीपल, मीन्स जो किसी पीपल के पर्टिकुलर नेम को रेफ़र करते हैं, किसी प्लेस के पर्टिकुलर नेम को रेफ़र करते हैं, या फिर किसी थिंग के पर्टिकुलर नेम को रेफ़र करते हैं. प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर. प्रॉपर नाउन्स जो होती हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन डेवलप्ड ऑन द बैंक्स ऑफ द टाइग्रिस एंड द यूफ्रेट्स. यहाँ पर ये जो टाइग्रिस है एंड यूफ्रेट्स है, ये क्या हैं? ये रिवर के नेम्स हैं. और यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं? द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, ये एक सिविलाइजेशन का नेम है, एक सभ्यता का नाम है. वो कहाँ पर डेवलप हुई? वो टाइग्रिस एंड यूफ्रेट्स रिवर के बैंक्स के पास डेवलप्ड हुई, यानी कि उनके किनारों के पास डेवलप्ड हुई. जुपिटर इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. सोलर सिस्टम में जो सबसे बड़ा प्लैनेट है वो कौन सा है? हमारा जुपिटर है. तो जुपिटर जो है वो यहाँ पर क्या हुआ है? प्रॉपर नाउन हुआ है. कहने का मतलब है जब हम किसी भी नाउन को एक पर्टिकुलर नेम दे देते हैं, एक स्पेशल नेम दे देते हैं, वो हमारा कौन सा हो जाता है? प्रॉपर नाउन हो जाता है. नेक्स्ट देखिए, कॉमन नाउन. कॉमन नाउन की डेफिनेशन है यहाँ पर. Common nouns are words that refer to persons or things of the same kind or general category. कॉमन नाउन कौन से वर्ड्स होते हैं? जो किसी पर्सन या फिर किसी थिंग को रेफ़र करते हैं. और कैसे पर्सन्स और थिंग्स को रेफ़र करते हैं? जो सेम काइंड के होते हैं या फिर जनरल कैटेगरी के होते हैं. आपके आगे जो है वो डिफरेंस आएगा प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन में, वहाँ पे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा. द स्टूडेंट्स लिसन अटेंटिवली व्हाइल द टीचर एक्सप्लेन द प्रॉब्लम. ही ओन्स अ शॉप ऑन द मेन स्ट्रीट ऑफ द टाउन. देखिए स्टूडेंट्स है और यहाँ पर टीचर और प्रॉब्लम. यहाँ पे क्या कह रहे हैं? द स्टूडेंट्स लिसन अटेंटिवली व्हाइल द टीचर एक्सप्लेन द प्रॉब्लम. स्टूडेंट्स ने बहुत ही ध्यान से सुना जब टीचर ने प्रॉब्लम को एक्सप्लेन किया. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स, टीचर एंड प्रॉब्लम, ये क्या है? हमारे कॉमन नाउन है. देखिए अगर मैं बात करती हूँ स्टूडेंट्स की तो वो हमारे होते हैं कॉमन नाउन. लेकिन अगर मैं स्टूडेंट में किसी भी स्टूडेंट की बात करती हूँ, मान लीजिए मैं किसी का नेम लेती हूँ कि अलीना, अलीना में कहती हूँ, तो वो हमारे क्या बन जाता है? प्रॉपर नाउन. क्यों? क्योंकि मैंने स्टूडेंट को एक पर्टिकुलर नेम दे दिया है अलीना का. इसी तरह टीचर है, अगर मैं टीचर कहती हूँ तो वो हमारे हो गए हैं कॉमन नाउन. लेकिन अगर मैं टीचर में किसी का नेम लेती हूँ, मैं कहती हूँ अक्सा मैम, तो वो क्या बन जाता है? हमारा प्रॉपर नाउन हो जाता है. इज़ इट क्लियर? नेक्स्ट देखिए, लुक एट दीज कॉमन नाउन्स एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग प्रॉपर नाउन्स. यहाँ पे हम बहुत अच्छे से डिफरेंस पता चल जाएगा कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन में. फर्स्ट है रिवर. अगर मैं रिवर कहती हूँ वो हमारा है कॉमन नाउन, क्योंकि ये कॉमन एक सेम कैटेगरी से बिलोंग करता है, कोई सी भी रिवर हो सकती है. नेक्स्ट यहाँ पर आता है प्रॉपर नाउन, गोदावरी. रिवर में कौन सी रिवर है? गोदावरी, यानी कि रिवर को नेम दे दिया गया है, एक पर्टिकुलर नेम के साथ डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो वो हमारा है प्रॉपर नाउन. नेक्स्ट है माउंटेन. माउंटेन ये नहीं मालूम है कौन सा माउंटेन है, एक जनरल कैटेगरी है, कोई सा भी माउंटेन हो सकता है, तो वो हमारा हो जाता है कॉमन नाउन. और उस माउंटेन को अगर मैं किसी नेम के साथ डिस्क्राइब करती हूँ, हिमालय कहती हूँ, तो वो हमारा है प्रॉपर नाउन.
गर्ल कोई भी गर्ल हो सकती है, लेकिन अगर उस गर्ल का नेम दे दिया जाता है वो हो जाता है हमारा प्रॉपर नाउन। यानी कि जब हम किसी भी नाउन को एक पर्टिकुलर नेम के साथ डिस्क्राइब करते हैं तो वो हमारा प्रॉपर नाउन बन जाता है। बॉय विवेक, स्टेट हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कोई सा भी हो सकता है, तो वह हमारा हो जाता है प्रॉपर नाउन। ये आपकी एक्सरसाइज है, अंडरलाइन द नाउन्स इन द फॉलोइंग पैसेज। ये मैंने आपको PDF सेंड कर दिया है इसका। इसमें आपको प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन फाइंड आउट करने हैं। नेक्स्ट हमारा आता है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। नेम से ही आपको पता चल रहा है, काउंटेबल जो हम काउंट कर सकते हैं एंड अनकाउंटेबल जो हम काउंट नहीं कर सकते हैं। कॉमन नाउन्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। यहाँ पर कॉमन नाउन्स के बारे में कह रहे हैं। जो कॉमन नाउन्स हैं वो किस में क्लासीफाई हो जाते हैं, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल में। काउंटेबल नाउन कौन से होते हैं, आर नेम्स ऑफ थिंग्स दैट कैन बी काउंटेड, दे कैन बी सिंगुलर और प्लूरल। काउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, ये सिंगुलर भी हो सकते हैं और मोर देन वन प्लूरल भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल, इन आवर क्लास, फर्स्ट एग्जाम्पल, इन आवर क्लास देयर आर 20 बॉयज़ एंड 12 गर्ल्स। हमारी क्लास में 20 बॉयज़ हैं और 12 गर्ल्स हैं। तो अब यहाँ पर आप देखिए, बॉयज़ को आप काउंट कर सकते हैं यानी कि 20, और गर्ल्स को भी आप काउंट कर सकते हैं 12। तो ये कौन से हो गए हैं, काउंटेबल नाउन्स है। और गर्ल्स और बॉयज़ में ये नहीं डिस्क्राइब किया गया है कि कौन सी गर्ल है या कौन से बॉय है, तो ये हमारे कॉमन नाउन है, गर्ल्स एंड बॉयज़। और ये क्योंकि काउंट हो रहे हैं 12 एंड 20, तो ये हमारे कौन से हो गए हैं, काउंटेबल नाउन। इसी तरह सेकेंड एग्जाम्पल है, इन आवर क्लासरूम देयर आर 32 चेयर्स एंड 2 कपबोर्ड्स। ये भी काउंटेबल है, 32 एंड 2। नेक्स्ट देखिए, अ सिंगुलर नाउन इज़ द नेम ऑफ अ सिंगल पर्सन और थिंग। अच्छा, अभी बताया है ना, जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं वो सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर सिंगुलर नाउन की डेफिनेशन दी है, नेक्स्ट प्लूरल नाउन की डेफिनेशन दी है। सो फर्स्ट इज सिंगुलर नाउन। अ सिंगुलर नाउन इज़ द नेम ऑफ अ सिंगल पर्सन और थिंग। सिंगुलर नाउन कौन से होते हैं, किसी भी सिंगल पर्सन का नेम, किसी भी सिंगल थिंग का नेम। फॉर एग्जाम्पल, सैटेलाइट, वॉल्केनो। Next, a plural noun is the name of more than one person or thing. Example, emperors, fountains. Plural noun कौन से होते हैं, जो more than one person या फिर more than one thing का जो नेम होता है। emperors देखें यहाँ पर s लगा हुआ है, and fountains तो more than one है, ये आपके कौन से हो जाते हैं, plural noun। Next, अनकाउंटेबल नाउन। अब यहाँ तक तो काउंटेबल नाउन के बारे में बताया गया था। अब आगे डेफिनेशन आती है हमारी अनकाउंटेबल नाउन। Uncountable nouns are names of things that cannot be counted. They do not have singular or plural forms. Uncountable nouns कौन से names होते हैं, उन things के names होते हैं that cannot be counted, जो count नहीं की जा सकती है। They do not have singular और plural forms. इनकी ना कोई singular form होती है और ना कोई plural form होती है। क्यों? क्योंकि जिस चीज़ को हम count कर ही नहीं सकते, हम उसके बारे में कैसे बताएंगे कि 1 है या more than 1 है। तो ये अनकाउंटेड होती है, अनकाउंटेबल होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव कर्ड एवरी डे इन समर, प्लीज़ ऐड मोर शुगर टू माई कॉफ़ी, बाय सम ब्रेड व्हेन यू गो आउट। अब कर्ड है, दही को आप गिन सकती हैं, नहीं गिन सकती हैं। शुगर है, कॉफ़ी है, नहीं गिन सकती है। ब्रेड को नहीं गिन सकती है। ब्रेड स्लाइसेस तो गिने जा सकते हैं, जो उनके स्लाइस होते हैं, लेकिन अगर पूरी एक ब्रेड होती है, आप उसको कैसे गिनेंगी, ठीक है। वी कैन इंडिकेट द क्वान्टिटी ऑफ अनकाउंटेबल नाउन्स इन 2 वेज़। अब क्या दिया गया है यहाँ पर, जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं उनको हम क्वांटिटी में शो करके गिन सकते हैं, जैसे विद यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट सच एज लीटर एंड किलो। अब सपोज़ कीजिए वाटर है, वाटर को आप काउंट नहीं कर सकती हैं, लेकिन अगर हम उसके साथ यूनिट लगा देते हैं लीटर या फिर किलो की, तो आप काउंट कर सकती हैं 5 लीटर्स ऑफ वाटर, ठीक है, 2 किलोज़ ऑफ शुगर। अगर उसके साथ हम यूनिट लगा देते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ, तब वो काउंट हो सकती हैं। विद वर्ड्स सच एज लिटिल, अ लिटिल, सम एंड मच। मान लीजिए राइस है, राइस को आप नहीं गिन सकती है, लेकिन अगर हम कह देते हैं अ लिटिल राइस, थोड़ी सी राइस, तब वो किसी हद तक काउंटेबल हो सकती है, यानी कि हम उसको बता सकते हैं उसकी क्वांटिटी। सम जूस, कुछ जूस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर दिए गए हैं सम नाउन्स और ऑलवेज सिंगुलर, कुछ नाउन्स जो हमेशा सिंगुलर रहती हैं, इन्फॉर्मेशन, मनी, रेनफॉल, या आप रीड कर लीजिए। सम नाउन्स ऑलवेज टेक द प्लूरल फॉर्म, और कुछ नाउन्स कैसी होती हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहती है, सीजर्स, ट्राउजर्स, पैंट्स, गुड्स।
Certain nouns are always used in a singular sense although they have a plural one. Some nouns always take the plural form. कुछ nouns कैसी होती हैं जो हमेशा plural form में रहती हैं. For example, scissors, trousers, pants. Some certain nouns are always used in a singular sense although they have a plural form. कुछ nouns कैसी होती हैं वो हमेशा singular sense में रहती हैं. वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहती है लेकिन वो यूज़ किस में की जाती है, वो सिंगुलर सेंस में यूज़ की जाती है. फॉर एग्जांपल न्यूज़. अब देखिए न्यूज़ है, न्यूज़ में यहाँ पर एस लगा हुआ है तो प्लूरल है लेकिन हम इसको सिंगुलर सेंस में यूज़ करते हैं. फिज़िक्स है, फिज़िक्स में एस लगा हुआ है लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि बहुत सारी फ़िज़िक्स है. सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक फ़िज़िक्स है बस, तो उसको हम किस में यूज़ करते हैं, सिंगुलर सेंस में. सर्टेन नाउन्स आर ऑलवेज used as plural nouns although they have a singular form. कुछ nouns कैसे होती हैं वो हमेशा singular फॉर्म में रहती हैं. फॉर एग्जांपल कैटल, पुलिस, डेटा, पोल्ट्री. अब पुलिस है तो हमेशा पुलिस ही लिखा जाता है, हालांकि वो किस में यूज़ होता है, प्लूरल नाउन में यूज़ किया जाता है. सम नाउन्स हैव द सेम सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स. कुछ नाउन्स कैसी होती हैं, हमेशा सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में उनकी सेम कंडीशन रहती है. फॉर एग्जांपल फ़िश. फ़िश कभी भी फ़िशेज़ नहीं होता है, फ़िश का प्लूरल फॉर्म जो होती है वो फ़िश ही रहती है, फ़िशेज़ नहीं कहते हैं. डियर, डियर्स नहीं होता है. ऑफस्प्रिंग, स्पेसक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट्स नहीं होता है, ये स्पेसक्राफ्ट ही रहता है, ऑफस्प्रिंग ही रहता है. ठीक है. नेक्स्ट देखिए, रीड द सेंटेंसेस and write whether the nouns given in italics are countable C और uncountable U. आपको क्या करना है, इन सेंटेंसेस को पढ़ना है और इसमें आपको ये बताना है जो इटैलिक्स में लिखे हुए हैं, चीज़, फ्रेंड्स, मिल्क शेक, ये काउंटेबल हैं या फिर अनकाउंटेबल हैं. फर्स्ट चीज़ पनीर, मैंने अभी आपको बताई है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल की डेफिनेशन. चीज़ कैसा होता है, अनकाउंटेबल. फ्रेंड्स हम गिन सकते हैं फ्रेंड्स को, काउंटेबल. मिल्क शेक अनकाउंटेबल. फायर अनकाउंटेबल. जूस अनकाउंटेबल. एनिमल्स गिन सकते हैं, काउंटेबल. राइस अनकाउंटेबल, चावल नहीं गिन सकते हैं. वीक हफ्ते गिन सकते हैं, काउंटेबल. मैसेजेस काउंटेबल. ओके. नेक्स्ट हमारे पास में आता है कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स देखिए. Concrete nouns refer to things that we can touch or see. They can be both countable and uncountable. Concrete noun कौन से होते हैं, रेफ़र टू थिंग्स दैट वी कैन टच और सी. उन चीज़ों को रेफ़र करते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं और जिनको हम देख सकते हैं. दे कैन बी बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल. फॉर एग्जांपल बॉक्स, बैग, बॉटल, कार, कीज़, टेबल. इन सब चीज़ों को हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं और हम इन चीज़ों को देख भी सकते हैं. तो ये हमारे कौन से हो गए, कॉन्क्रीट. और ये काउंटेबल भी होते हैं और अनकाउंटेबल भी. नेक्स्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. एब्स्ट्रैक्ट नाउन बिल्कुल अपोजिट है किसका, कॉन्क्रीट नाउन का. ठीक है. एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स रेफर टू थिंग्स विच वी कैन नॉट सी और टच बट ओनली फील. कॉन्क्रीट नाउन में क्या था, हम उनको टच कर सकते हैं, हम उनको देख सकते हैं, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम उनको टच नहीं कर सकते हैं. वी कैन नॉट सी और टच, हम उनको ना टच कर सकते हैं, हम ना उनको देख सकते हैं, बट ओनली फील, लेकिन हम उनको फील कर सकते हैं. और इसमें क्या इंक्लूड होता है, दे इंक्लूड फीलिंग्स, एक्सपीरियंसेस, स्टेट्स, क्वालिटीज़ एंड आइडियाज़. ये हमारी फीलिंग्स होती हैं, एक्सपीरियंसेस होते हैं. फॉर एग्जांपल लव, हेट, प्राइड. फीलिंग्स एंड इमोशंस, ये हमारे इमोशंस होते हैं, नफ़रत, प्यार, प्राइड. तो ये क्या होता है, हम इनको टच नहीं कर सकते हैं, ना हम इनको देख सकते हैं, लेकिन हम इनको फील कर सकते हैं. एडवेंचर, ट्रॉट, फ्रीडम, ट्रुथ, सच, यकीन, करेज, इन कंफर्ट, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, सिर्फ फील होती हैं. तो ये क्या कहलाती हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. एंड द लास्ट वन इज़ कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन कौन से होते हैं, कलेक्टिव नाउन नेम से ही इंडिकेट हो रहा है, कलेक्ट, जिसको कलेक्ट किया जा सकता है. मीन्स एक ग्रुप को जो कलेक्ट होता है फिर उसको जो नेम दिया जाता है. कलेक्टिव नाउन्स आर नाउन्स दैट रेफर टू अ ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स. कलेक्टिव नाउन कौन से होते हैं, जो किस चीज़ को रेफ़र करते हैं, अ ग्रुप ऑफ पीपल. पीपल के ग्रुप को या फिर थिंग्स के ग्रुप को जो रेफ़र करते हैं नाउन्स, वो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं. फॉर एग्जांपल द कमिटी अराइव्ड एट द डिसीजन टुगेदर. यहाँ पर जो कमिटी है वो किसको रेफ़र कर रहा है, कलेक्टिव नाउन को. द ऑडियंस चीयर्ड फॉर द परफॉर्मेंस लाउडली. ऑडियंस जो बैठे हुए होते हैं लोग, अब देखिए कोई परफॉर्म कर रहा है कुछ भी, वहाँ पे बहुत सारे पीपल बैठे हुए हैं और उसको देख रहे हैं. तो जो इतने सारे पीपल बैठे हुए हैं वो एक ग्रुप बन गया है और उस ग्रुप को क्या नेम दिया गया है,
ऑडियंस दिया गया है, तो कलेक्ट हो गए हैं ना वो पीपल, ग्रुप बन चुका है उनका, अ ग्रुप ऑफ पीपल, तो वो क्या हो गए हैं, ऑडियंस हो गए हैं वो। द क्लास मेंटेन्ड कंप्लीट साइलेंस व्हाइल द प्रिंसिपल वॉज इन द रूम। क्लास ने क्या किया, कंप्लीट साइलेंस मेंटेन कर ली जब प्रिंसिपल रूम में आए। तो अब इसमें क्या है, क्लास जो है वो हमारा कलेक्टिव नाउन है। क्लास किसे बोलते हैं, जब आप बहुत सारे स्टूडेंट्स एक साथ बैठे होते हैं, ग्रुप बन जाता है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इज कॉल्ड क्लास। तो यहाँ पर क्या है, कलेक्ट हो रहे हैं, यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स एक साथ बैठकर क्लास बना रहे हैं, तो क्लास यहाँ पर हो गया है हमारा कलेक्टिव नाउन। इसी तरह आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, स्टाफ, टीचर्स हैं, बहुत सारे टीचर्स, ग्रुप ऑफ टीचर्स कलेक्ट हो गए हैं, तो उनको क्या बोला जाता है, स्टाफ। तो स्टाफ हमारा क्या हो गया है यहाँ पर, कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर आपको कलेक्टिव नाउन फिल करने हैं। थीव्स, अ गैंग ऑफ थीव्स, बहुत सारे जब थीव्स कलेक्ट होते हैं, ग्रुप बनता है उनका, तो वो क्या कहलाते हैं, गैंग। इसी तरह अ बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों का जो गुच्छा होता है वो बंच कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर ये सारे आपके कलेक्टिव नाउन फिल करने हैं आपको। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पर आपको सेंटेंस दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर डी, देन राइट इफ़ दे आर प्रॉपर, पी कॉमन सी। यहाँ पर आपको सेंटेंस दिए गए हैं, आपको इनमें से क्या करना है, जो नाउन्स हैं उसको आइडेंटिफाई करना है। ये मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं। हार्ड वर्क नेवर गोज़ वेस्ट, देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। जो हमारे नाउन हैं उनको हमने अंडरलाइन करना है, और उसके बाद आपको बताना है अगर प्रॉपर नाउन है उसके लिए पी, कॉमन नाउन है सी, कलेक्टिव नाउन है सी ओ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ए। ये मैं आपको चारों क्लियर कर चुकी हूँ, ये आप फिल करेंगे। ओके, नेक्स्ट आपका आता है मटेरियल नाउन। अभी हमने पढ़े हैं प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉन्क्रीट नाउन, कलेक्टिव नाउन। अब लास्ट में अभी हमारे पास आता है मटेरियल नाउन। नेम से पता चल रहा है मटेरियल। Material nouns refer to materials or substances used to make things. Material nouns कौन से होते हैं, जो किस चीज़ को रेफ़र करते हैं, मटेरियल्स को रेफ़र करते हैं या फिर सब्सटेंसेस को, जो किस लिए यूज़ की जाते हैं, टू मेक थिंग्स, यानी कि अदर थिंग्स को बनाने के लिए जिस मटेरियल का, जिस सब्सटेंस का यूज़ किया जाता है वो हमारे होते हैं मटेरियल नाउन। फॉर एग्जांपल, पेपर, ग्लास, गोल्ड, वुड, आयरन, वूल। अब गोल्ड है, गोल्ड से ज्वेलरी बनती है, तो ज्वेलरी हमारी क्या हो गई है, यूज़ टू मेक थिंग्स, चीज़ बनाने के लिए जो यूज़ की जाती है, यानी कि ज्वेलरी को बनाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, गोल्ड का। तो गोल्ड क्या हो गई हमारी, मटेरियल नाउन। इसी तरह से वुड, लकड़ी होती है। अब लकड़ी से कितनी सारी चीज़ें बनती है, फर्नीचर, टेबल, ये सब चीज़ जो बनती है। अब टेबल बनाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, वुड का, तो वो वुड हमारी हो गई मटेरियल नाउन। इसी तरह से आयरन एंड वूल। क्वेश्चन नंबर ई है आपका, अंडरलाइन द मटेरियल नाउन्स इन दीज सेंटेंसेस। आपको यहाँ पर अंडरलाइन करना है जो मटेरियल नाउन है। अभी आपका एग्जाम्पल गोल्ड ही था। गोल्ड इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, तो यहाँ पर क्या है, गोल्ड। ज्यूट इज़ वन ऑफ द चीपेस्ट नेचुरल फाइबर्स, ज्यूट। द चाइल्ड इज़ सेलिंग अ बोट मेड ऑफ पेपर, पेपर, जो बोट बनी गई है वो यहाँ पर जो हमने जो चाइल्ड ने बोट बनाई है वो पेपर से बनाई है, तो पेपर यहाँ पर हो गया है मटेरियल नाउन। इसी तरह से प्लास्टिक, रबर एंड क्ले, ये आपको दिखाई दे रहा है लास्ट में 6 में क्ले। सम पीपल थिंक दैट फूड टेस्ट्स बेटर व्हेन कुक्ड इन यूटेंसिल्स मेड ऑफ क्ले। कुछ लोग क्या सोचते हैं, फूड टेस्ट्स बेटर व्हेन कुक्ड इन यूटेंसिल्स मेड ऑफ क्ले। मिट्टी के बने हुए बर्तनों में जब खाना बनता है तो उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा होता है। तो किससे बन रहे हैं बर्तन, क्ले से बन रहे हैं, तो यहाँ पर क्ले जो हुआ वो मटेरियल नाउन है। नेक्स्ट आता है हमारा कंपाउंड नाउन्स। Compound nouns are nouns that are formed by combining 2 or more words. Compound nouns कौन से नाउन होते हैं जो किससे बनते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स को जब हम कंबाइन कर देते हैं हमारा कंपाउंड नाउन बनते हैं। तो बिल्कुल सिंपल है, देखिए नाउन प्लस नाउन, कभी ऐसा होता है कि नाउन के साथ नाउन ऐड हो जाता है तब कंपाउंड नाउन बनता है। टूथ प्लस ब्रश, टूथब्रश। कभी एडजेक्टिव, ग्रीन प्लस हाउस, यानी कि जो हाउस की क्वालिटी बता रहे हैं वो हमारा एडजेक्टिव है। हाउस कैसा है, ग्रीन है, तो ग्रीन हाउस। नाउन प्लस वर्ब, हेयर प्लस कट, हेयर कट, कट वर्ब होता है तो हेयर नाउन हो गया है, हेयर प्लस कट, हेयर कट। वर्ब प्लस एडवर्ब, टेक प्लस ऑफ, टेक ऑफ, यानी कि जब टू और मोर देन 2 वर्ड्स को जब हम कंबाइन करते हैं तो हमारा वो कंपाउंड नाउन्स बनता है। कंपाउंड नाउन्स कैन बी रिटन एज अ
अब देखिए यहाँ पे दिखाया गया है कि कंपाउंड नाउन्स को कैसे लिखा जा सकता है, ठीक है। सिंगल वर्ड में फायरवुड यानी कि एक साथ लिखा गया है। हाइफिनेटेड वर्ड ये लगा दिया है। चेक इन, ड्राई क्लीनिंग, स्पेस्ड वर्ड बीच में स्पेस देने के बाद, बस स्टॉप, वाटर बोतल, पोस्ट ऑफिस, ये सब इनके बताए हैं कि कैसे लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर प्लूरल्स ऑफ कंपाउंड नाउन कैन बी फॉर्म्ड इन डिफरेंट वेज। अब यहाँ पर बताया गया है कि हम कैसे सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में ला सकते हैं, उनके रूल्स बताए गए हैं। बाय एडिंग एस टू द मेन नाउन, मेन नाउन जो होता है उसमें एस ऐड करके, जैसे मदर्स इन लॉ, एडिटर्स इन चीफ, ये मेन नाउन हमारा मदर है और यहाँ पर एडिटर है, तो इसमें एस ऐड करके। बाय एडिंग एस टू द एंड वर्ड, लास्ट का जो वर्ड होता है उसमें एस ऐड करके। असिस्टेंट डायरेक्टर्स, वाटर बोटल्स। बाय मेकिंग बोथ नाउन्स प्लूरल, दोनों ही नाउन्स को प्लूरल फॉर्म में बनाकर। मैन सर्वेंट्स, MEN मैन, MAN मैन का प्लूरल फॉर्म होती है। इसी तरह से सर्वेंट्स, यहाँ पर हम एस लग गया है सर्वेंट में, तो दोनों ही नाउन्स को जब हम प्लूरल फॉर्म में ला सकते हैं उसके बाद बना सकते हैं। बाय एडिंग एस और ES टू द एंड वर्ड ऑफ द वर्ड व्हेन देयर इज नो ऑब्वियस प्रिंसिपल नाउन। और फोर्थ वन क्या है, फॉरगेट मी नॉट्स, टूथ ब्रशेज, लास्ट वाले वर्ड में लास्ट नाउन में एस या फिर ES जोड़कर हम इसको प्लूरल फॉर्म में बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर F। राइट द प्लूरल फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड नाउन्स। यहाँ पर आपको कंपाउंड नाउन्स दिए गए हैं, इसके आपके प्लूरल फॉर्म बनानी है। पासर बाय का पासर्स बाय, वाटर टैंक्स, वॉशिंग मशीन्स, लेडी बर्ड्स, प्रिंटर कैटरिजेस, डॉटर्स इन लॉ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर G है। चूज़ द करेक्ट नाउन्स टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। आपको इसमें करेक्ट नाउन चूज़ करनी है। फर्नीचर, फर्नीचर्स नहीं होता है, इसका फर्नीचर होता है। गुड्स, गुड, ये सामान जो भेजा जाता है उसे गुड्स कहते हैं, गुड नहीं कहते हैं। गुड और गुड्स अलग अलग मीनिंग हो जाते हैं। गुड्स जो बहुत सारा सामान होता है और गुड यानी कि अच्छा। इन्फॉर्मेशंस, यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आना है। ईयर्स, ही इज़ ओल्डर देन हिज ब्रदर बाय 2.5 ईयर्स। 1 साल तो नहीं है, 2.5 है, 1 से ज़्यादा साल ओल्डर है, तो यहाँ पर ईयर्स आएगा। इसी तरह कीज़, पासर्स बाय, सन्स इन लॉ, चीफ्स ऑफ स्टाफ, ये आपकी कंप्लीट हो चुकी है एक्सरसाइज। अब यहाँ पर देखिए पूरे चैप्टर का एक तरह से रिवीजन हो जाता है। नाउन्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू कॉमन एंड प्रॉपर, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉन्क्रीट, कलेक्टिव, मटेरियल एंड कंपाउंड नाउन्स। नाउन्स को यहाँ पर क्लासिफाई किया गया है कॉमन में, प्रॉपर में, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, एब्स्ट्रैक्ट, कॉन्क्रीट, कलेक्टिव, मटेरियल एंड कंपाउंड, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन से होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स रेफर टू नेम्स ऑफ फीलिंग्स, एक्सपीरियंसेस, स्टेट्स, क्वालिटीज़ एंड आइडियाज़। कॉन्क्रीट नाउन्स रेफर टू थिंग्स विच वी कैन टच एंड सी। कॉन्क्रीट नाउन तो वो होते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, हमारी जो ऑब्जेक्ट्स होती हैं, थिंग्स होती हैं। और इसका अपोजिट कौन सा होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है जो हमारी फीलिंग्स होती हैं, जिसको हम फील कर सकते हैं, हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते हैं, जिनको हम देख नहीं सकते हैं। मटेरियल नाउन्स आर नेम्स ऑफ सब्सटेंसेस यूज्ड टू मेक थिंग्स। मटेरियल नाउन्स उन सब्सटेंसेस के नेम्स होते हैं जो अदर थिंग्स को बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। कंपाउंड नाउन्स कौन से होते हैं? कंपाउंड नाउन्स आर नाउन्स फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग 2 और मोर वर्ड्स, जो 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स को फॉर्म करके बनाई जाती हैं नाउन्स, वो कंपाउंड नाउन्स होती हैं। और वो 2 वर्ड्स कौन से हो सकते हैं? वो दोनों नाउन्स भी हो सकते हैं। एक एडजेक्टिव हो सकता है, एक नाउन हो सकता है, एक नाउन हो सकता है, एक वर्ब हो सकता है, एक वर्ब और एक एडवर्ब। सो योर चैप्टर इज़ फिनिश। होप यू एंजॉइंग द वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।